नमस्कार। अक्षर ज्योतिष चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम ज्योतिष की पढ़ाई कर रहे हैं सरल, बोधगम्य और सुरुचिपूर्ण ढंग से, रुचिकर तरीके से ज्योतिष को पढ़ रहे हैं। अभी हमने ग्रह, राशि, भाव और ग्रहों के कारकत्व, भावों के कारकत्व यहाँ तक पढ़ने के बाद हमने नक्षत्रों को भी अब एक बार पढ़ लिया है कि हमारे 27 नक्षत्र किस तरह से अलग अलग राशियों में विभाजित हैं। अब उसके बाद इसी बीच में हमने नैसर्गिक मैत्री का भी लेसन पढ़ा था। तो उसमें हमने उस समय यही कहा था कि हम नैसर्गिक मैत्री को पढ़ने के बाद तात्कालिक मैत्री को थोड़ा गैप के साथ, जब तक हमें वो थोड़ी समझ आ जाए तब हम तात्कालिक मैत्री को लेंगे, क्योंकि नैसर्गिक मैत्री और तात्कालिक मैत्री को मिला करके पंचदा मैत्री चक्र बनता है। ठीक है, तो उससे भी हमें प्रिडिक्शन में मदद मिलती है और उसको भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि सब ग्रह सब एक दूसरे के मित्र नहीं है। तो हम उसमें देख ही चुके हैं नैसर्गिक में कि एक दूसरे को मित्र मान रहा है पर दूसरा उसको शत्रु मान रहा है या सम मान रहा है। तो यहाँ पर हमने एक चार्ट प्रिपेयर कर लिया है और इस हॉरोस्कोप को बनाएंगे और हम देखेंगे तात्कालिक मैत्री। देखिए, तात्कालिक शब्द से ही हमें ये बात समझ में आ रही है कि तात्कालिक यानी कि एट दैट टाइम जो हो रहा है उसके अनुसार दोस्ती या दुश्मनी। तो ये जो तात्कालिक मैत्री होती है इसका अलग कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे नैसर्गिक मैत्री का तो अस्तित्व है कि हमको पता है कि भाई सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु ये चार आपस में परम मित्र हैं, तो ये हमेशा मित्र रहते हैं, ये आपस में मित्र ही रहेंगे। इसी तरह से हमने शुक्र, बुध और शुक्र, बुध, राहु और शनि, इन चार ग्रहों की भी एक ग्रुप बना दिया था कि ये चार ग्रह एक तरफ हैं, ये इनकी आपस में मित्रता है, उन चार ग्रहों की आपस में मित्रता। इस तरीके से हम चल रहे थे। तो वो एक मतलब यूनिवर्सल सिद्धांत है कि वो तो हमेशा वहां पर रहेगा ही, नैसर्गिक मैत्री बदलेगी नहीं। नैसर्गिक रूप से जो भी ग्रह दूसरे ग्रह को सम मानता है वो भी चलेगा, हमेशा चलेगा, वो जस की तस रहेगी। अब बदलेगा क्या? बदलेगी तात्कालिक मैत्री। वो तात्कालिक मैत्री कैसे बदलेगी? अकॉर्डिंग टू दी हॉरोस्कोप। किस हॉरोस्कोप में कौन सा ग्रह कहाँ प्रेजेंट है, तो उसके अनुसार। जैसे आप समझ लीजिए कि पड़ोसी होते हैं ना, तो कैसे पड़ोसियों के साथ हम बिहेवियर करते हैं, हर पड़ोसी अलग होता है, उसके साथ बिहेवियर भी बदल जाता है ना। तो इस चीज के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर एक हॉरोस्कोप बना लिया है हमने। अब हम बना लेते हैं एक हॉरोस्कोप। सपोज मान लीजिए हमने एक मिथुन लगन की कुंडली बना ली है। ठीक है, तो ये कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष और वृष। अब ये हमने अभी केवल राशियां लिखी हैं। अब हमको करना क्या है, इसमें हम ग्रहों को बैठा देंगे, है ना। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर बुध को बिठा दिया, यहाँ मान लीजिए हमने चंद्रमा को बिठा दिया, और अब यहाँ पर सूर्य आ गया है, और यहाँ हमारा ये मंगल आ गया है, इधर शुक्र आ गया है, यहाँ हमारा केतु आ गया है, इसके 7वें घर में राहु चला जाएगा। अब सूर्य आ गया, चंद्र आ गया, मंगल आ गया, बुध आ गया, शुक्र आ गया, और यहाँ पर ही हम शनि को बिठा देते हैं और इधर बिठा देते हैं गुरु को। ठीक है, तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु सब आ गए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रह आ गए। अब देखिए कि हम एक एक ग्रह को लेंगे कि ये तात्कालिक मैत्री कैसी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सूर्य को लेंगे। अब इसमें क्रमानुसार चलना अच्छा होता है, तो मिस्टेक नहीं होती है उससे, कोई भी, है ना, गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले सूर्य को ले लिया। अब सूर्य के परम मित्र जो थे नैसर्गिक, वो हमें याद है, चंद्र है, मंगल है और गुरु है। लेकिन अब हम यहाँ देखेंगे कि तात्कालिक कौन मित्र बने और कौन शत्रु चले गए। ये बड़ा मजेदार होने वाला है कि कोई जो मित्र थे वो पता चला कि अब गड़बड़ हो गई उनके साथ, है ना। तो ये सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है हमारा सिंह राशि में। अब इससे पीछे बुध बैठा हुआ है, इधर चंद्रमा बैठा हुआ है, इस घर में कोई नहीं बैठा हुआ है। ठीक, और इसके आगे यहाँ शुक्र बैठा हुआ है, यहाँ केतु बैठा हुआ है और यहाँ शनि बैठा हुआ है। तो अब हम बुक में अगर जाएं तो वो कहेंगे कि कोई प्लेनेट जहां बैठा है उससे दूसरे, तीसरे और चौथे घर वाले मित्र होंगे, 10वें, 11वें और 12वें वाले मित्र होंगे। भूल जाइए इसको,
सिंपल याद रख लीजिए कि ये अगर यहाँ बैठा है और इसके मित्रों के बारे में देखना है तो 3 घर आगे और 3 घर पीछे तात्कालिक मित्र बन जाएंगे। शेष शत्रु, समझ लीजिए कि पड़ोस में रह रहे हैं तो क्या करेंगे, दुश्मनी थोड़ी करेंगे हम, पड़ोसी के साथ दुश्मनी करेंगे तो कैसे चलेगा, तो मित्रता बनानी पड़ती है, ग्रह भी वही करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो सूर्य है इसके मित्र यहाँ कौन कौन बन गए, तात्कालिक मैत्री है, ये यहाँ लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, पता चला कि हम कंफ्यूज ही हो जाएं। तात्कालिक, कालिक, तात्कालिक माने तत्काल, समयानुसार, मैत्री, मैत्री मीन्स मित्रता, तो तात्कालिक मैत्री। अब सूर्य के मित्र कौन कौन बन गए यहाँ पर, एक तो बुध बन गए क्योंकि बिल्कुल पिछले घर में, पिछले क्वार्टर में, उससे अगले क्वार्टर में यहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए, तो ये भी मित्र बन गए। ठीक, और इससे अगले क्वार्टर में यहाँ पे इनके बैठे हुए शुक्र, तो यहाँ पर तात्कालिक ये भी मित्र बन गए। और यहाँ केतु बैठे हैं, इन्हें भी मित्र की श्रेणी, ऐसे केतु वगैरह को जोड़ते तो नहीं है पर चलो ठीक है, बैठे हैं तो ले लिया जाए। और यहाँ पर शनि, अब लीजिए ये तो सीन ही बदल गया, ये यहाँ पे इनके सारे मित्र बन गए क्योंकि इनके 3 घर इधर और 3 घर उधर, इतने सारे प्लेनेट बैठे हुए हैं। चलो अब हम आ गए चंद्रमा पर। चंद्रमा के 3 घर आगे 3 घर पीछे कौन बैठा है, तो इसके आगे बुध, सूर्य और शुक्र बैठे हैं, तो बुध, सूर्य और शुक्र 3 हाउसेस आगे बैठे हुए हैं, तो ये मित्र बन गए। और पीछे कौन बैठा है, केवल राहु है, 1 2 3 हाउसेस में देखे तो केवल राहु है, तो यहाँ पे हम इसको राहु को भी नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अभी हम आराम से सबको नोट करते रहेंगे। अब उसके बाद आ जाइए मंगल पे। मंगल के 3 घर आगे कौन है, 1 2 3 केवल जुपिटर है, तो मंगल का मित्र बन गया यहाँ पर गुरु। ठीक, और मंगल के पीछे 3 घर में 3 प्लेनेट है, शनि, केतु और शुक्र, ये भी हो गए, शनि, केतु और शुक्र। तो वही बात आ गई ना, 3 घर आगे 3 घर पीछे। अब ये देखिए सीन बदलता जा रहा है, हमारे तात्कालिक मित्र बिल्कुल ही अलग हो गए हैं। अब उसके बाद बुध पे आ जाए हम, बुध पे आ गए, बुध से 3 घर आगे कौन बैठा हुआ है, ये बैठे हुए हैं सूर्य, शुक्र और केतु, तो सूर्य, शुक्र और केतु। 3 घर पीछे कौन बैठा है, यहाँ चंद्रमा और राहु बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा और राहु को लिख लिया जाएगा। अब ये तो थोड़ा सा लिखना तो पड़ेगा, इसके बिना नहीं समझ आएगा। ठीक है, अब बुध के बाद सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध के बाद अब हम आ गए गुरु पे। अब गुरु प्लेनेट जो है इस हॉरो में अगर हम देखें तो इसके आगे केवल 3 घर आगे में केवल सेकंड हाउस में यहाँ राहु बैठा है, तो केवल राहु आ जाएगा। पीछे अगर देखें तो 1 2 3 शनि मंगल बैठे हैं, तो चलो शनि मंगल को लिख लेते हैं, शनि और मंगल को लिख लिया हमने, है ना। तो गुरु के ये 3 मित्र हो गए। अब केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि। अब आ गए हम शनि पर। शनि के 3 घर आगे कौन कौन बैठा है, 3 घर पीछे कौन बैठा है, आगे तो इनके बैठे हुए हैं 1 2 3 तक जाए तो मंगल और गुरु, मंगल और गुरु बैठे हुए। 3 घर पीछे कौन बैठा है, 1 2 3 सूर्य, शुक्र और केतु, इन्हें भी लिख लिया जाएगा, सूर्य, शुक्र और केतु। ठीक है, अब आ गए, अब राहु केतु को तो वैसे लेते नहीं है, तो ये हमारे कुछ और रह गया, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र रह गया बीच में हमारा। चलिए शुक्र को लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, वैसे क्रम में ही लेना चाहिए। शुक्र के आगे 1 2 3 केतु, शनि और मंगल, केतु, शनि और मंगल, ये एक्चुअली इसको यहाँ रखना है। ठीक है, और शुक्र के 3 घर पीछे भी 3 प्लैनेट बैठे हैं, चंद्र, सूर्य, चंद्र और बुध, सूर्य, चंद्र और बुध बैठे हैं। अब आप देखिए क्या हुआ, ये ऐसे ही हमें हर हॉरोस्कोप में देखना पड़ेगा कि तात्कालिक मैत्री क्या कह रही है। अब तात्कालिक मैत्री में हमें अच्छी तरह याद है कि सूर्य ने अपने बेटे बुध को सम में रखा था, कहानी बताई थी ना हमने आपको कि भाई सूर्य का बेटा है तो वो प्यार करना चाहता है लेकिन वो बिगड़ा हुआ है, तो इसलिए उसको ना उस दोस्तों में रखा ना दुश्मनों में रखा, उसको सब में रख दिया था।
तो अब यहाँ बुध आ गया मित्र की श्रेणी में सूर्य के साथ, वहां था सम, तो इसका फिर अब एक पंचदा मैत्री चक्र बनेगा। तो हमको ना ये तो इरेज करना पड़ेगा, और हमें तात्कालिक मैत्री को लेते हुए और वो हम नैसर्गिक मैत्री को दिमाग में रखते हुए तब हम पंचदा मैत्री चक्र बनाएंगे। तो ये वीडियो छोटा है, इसको कर लें कंप्लीट या कर दें इसको समाप्त। हाँ, तो देखिए ये हमने अभी तात्कालिक मैत्री निकाल ली है, इसके तुरंत बाद हम आपको पंचदा मैत्री चक्र बताते हैं। तब तक ये इसको हम इरेज नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि पंचदा मैत्री बताने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इसी कुंडली के आधार पे हम पंचदा मैत्री चक्र को अगले वीडियो में कवर करते हैं। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कंटेंट लाइक करते हैं, पसंद करते हैं तो उसे लाइक भी करें, करना भूलें नहीं, और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो सरल रुचिकर ढंग से ज्योतिष को सीखने के लिए अक्षर ज्योतिष चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।